तुझको या तेरे नदेश गिरिवन को नमन करूं मैं, किसको नमन करूं मैं भारत, किसको नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं, नमन करूं मैं। तीव्र औद्योगिक विकास की नींव पर खड़े हुए आर्थिक साम्राज्य के महल में रहकर सुख शांति का दीवा स्वप्न देखने वाले मानव, आज तुझे नगाधिराज हिमालय, बंजर धरती और मल संवाहिका बनी नदियों की करुण पुकार सुनने के लिए अपने बंद कानों को खोलना पड़ेगा। तुझे यह भी आत्ममंथन करना पड़ेगा कि अतीत काल में तू जिस शीतल मंद सुगंधित हवा के झोंकों में मुस्कुराया करता था, आज धूल और धुएं से भरी हवा में घुट घुट कर कैसे जी रहा है। द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद, सौंदर्य एवं शांति के स्वरूप उस परब्रह्म की इच्छा से बनी हुई इस अनंत सृष्टि में अनंत प्राणियों का वास है। मानवीय बुद्धि के लिए अनंत कहा जाने वाला यह जगत 5 तत्वों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से बना हुआ है। यहाँ पृथ्वी तत्व का आशय मात्र हमारी इस पृथ्वी से ही नहीं है, अपितु इस प्रकृत मंडल में पाए जाने वाले सभी ठोस पदार्थ पृथ्वी तत्व के ही अंतर्गत माने जाएंगे। इसी प्रकार सभी प्राणियों के शरीर भी पंचभूतात्मक ही हैं। यही कारण है कि अपौरुषेय ग्रंथ वेदों में अंतरिक्ष, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, औषधियों तथा वनस्पतियों के सुखदायक होने की कामना की गई है। वस्तुतः प्राणी समुदाय के चारों ओर आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा वनस्पतियों से आच्छादित पृथ्वी का जो आवरण है वही पर्यावरण कहलाता है। भला ऐसा वह कौन सा पाषाण हृदय होगा जो सावन भादों की वर्षा ऋतु में झूमते हुए वृक्षों, इठलाती हुई नदियों, बर्फ एवं दिव्य औषधियों की चादर ओढ़े हुए पर्वतों, लहराते हुए सागरों तथा उषा काल की लालिमा के साथ उगते हुए सूर्य को देखकर मंत्रमुग्ध न हुआ। यही कारण है कि उपनिषदों के ऋषियों ने जीवन को पोषण देने वाले इन पदार्थों में ईश्वरीय सत्ता का अस्तित्व स्वीकार किया है। श्वेताश्वतर उपनिषद के शब्दों में यो देवो अग्नौ यो अप्सु यो भुवनं विवेश यौषधीषु
वनस्पतेषु तस्मै देवाय नमो नमः नमो नमः। जो आनंद स्वरूप परमात्मा अग्नि में, जल में, संपूर्ण जगत में, औषधियों में तथा वनस्पतियों में अपनी सत्ता से विद्यमान है, उसे प्रणाम है। क्या हमने कभी सोचा भी है कि यदि मात्र 5 मिनट के लिए भी पृथ्वी पर वायु अर्थात ऑक्सीजन का अस्तित्व न रहे तो क्या परिणाम होगा? क्या उस अवस्था में इस सृष्टि का इतिहास लिखने वाला भी कोई जीवित रहेगा? या हमारे अहंकार को पोषित करने वाले ये गगनचुंबी भवन रहेंगे? यदि हमें कुछ दिन जल न मिले तो हम कब तक जीवित रहेंगे? पृथ्वी से वनस्पतियों का लोप होते ही न तो कोई शाकाहारी प्राणी बचेगा और न ही कोई मांसाहारी। तथा कथित आधुनिक विकास का मुखौटा पहनकर स्वयं को सभ्य कहलाने वाला मानव यह भूल चुका है कि पर्यावरण को प्रदूषित करके वह ऐसे दिवा स्वप्न का शिकार हो रहा है जिसमें वह जिस डाल पर बैठा है उसी को काट रहा है। उपनिषदों का कथन है कि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश अति सूक्ष्म है तथा सृष्टि में सर्वत्र व्यापक है, जब वायु तत्व सृष्टि में सर्वत्र नहीं है। इस प्रकार वायु तत्व की शुद्धता को ही हम आकाश तत्व की भी शुद्धता कह सकते हैं। वायु तत्व में अनेक गैसों का मिश्रण है, जिसमें 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन होती है। शेष भाग में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ओजोन, नियान तथा हीलियम आदि गैसें होती हैं। पृथ्वी से ऊपर के वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर के बीच का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसी में ओजोन की एक पतली परत होती है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को लगभग 99% तक अवशोषित कर पृथ्वी पर आने से रोक देती है। अत्यधिक शीत प्रधान देशों में सब्जी आदि उगाने के लिए शीशे के ऐसे कक्ष बनाए जाते हैं जिनमें सूर्य का प्रकाश पहुंचकर परावर्तित नहीं हो पाता है, जिसके परिणाम स्वरूप कक्ष में उचित तापमान बना रहता है, जबकि बाहर भयंकर शीत पड़ रही होती है। ऐसे कक्ष ग्रीन हाउस हरित गृह कहे जाते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आदि गैसों की एक पतली परत होती है जो ग्रीन हाउस की तरह कार्य करती है। इन गैसों की प्राकृतिक मात्रा के कारण ही पृथ्वी का औसत तापमान जीवन के अनुकूल बना रहता है। यदि इन ग्रीन हाउस गैसों का उचित आवरण न हो तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 सेंटीग्रेड से घटकर 0 से नीचे 16 सेंटीग्रेड हो जाएगा, जिससे यहाँ पर जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह पाएगा। किंतु यदि मानव जनित इन गैसों की मात्रा अधिक हो जाती है तो पृथ्वी का औसत तापमान इतना बढ़ जाएगा कि चारों ओर प्राणी जगत के लिए विनाश का तांडव ही तांडव दिखाई देने लगेगा। ओजोन परत को नष्ट करने में इन हरित गृह गैसों की ही भूमिका है। वायु प्रदूषण का भीषण रूप सर्वप्रथम सन 1952 में दिसंबर मास में लंदन में देखा गया। उस समय संपूर्ण लंदन को स्माग की एक गहरी परत ने इस प्रकार ढक दिया था कि दिन में ही अंधेरा छा गया। इसके पहले ऐसा दृश्य किसी ने भी नहीं देखा था। इस स्माग के कारण लगभग 4000 लोग मृत्यु की गोद में चले गए थे। संपूर्ण भारत में पंजीकृत वाहनों की संख्या लगभग 23 करोड़ है, जिसमें मात्र दिल्ली में ही 1 करोड़ वाहन है। यद्यप वाहनों से होने वाला प्रदूषण लगभग 60% ही होता है, किंतु
अक्टूबर नवंबर मास में पराली जलाने, आतिशबाजी करने, चिमनियों तथा वाहनों के धुएं से इतना अधिक वायु प्रदूषण हो जाता है कि अब दिल्ली महानगर को गैस चैम्बर तथा कोलकाता को स्मॉग सिटी ऑफ इंडिया कहा जाने लगा है। अमेरिका विश्व में सबसे अधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित करता है। वहाँ प्रति व्यक्ति वार्षिक उत्सर्जन की दर 5 टन है, जबकि भारत में 0.2 टन। कोलकाता महानगर प्रतिदिन 1300 टन प्रदूषित गैसों को वायुमंडल में छोड़ता है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा मीथेन गैस सूर्य की किरणों को 22 गुना अधिक अवशोषित करती है। पृथ्वी का ताप बढ़ाने में इसका योगदान 50% होता है। वाहनों में प्रयुक्त होने वाले पेट्रोलियम पदार्थों, विद्युत ताप घरों में जलने वाले कोयले से निकलने वाली विषैली गैसों तथा धूल के सूक्ष्म कणों के वायुमंडल में मिलने से अब विश्व के विनाश की घंटी बजने का संकेत हो चुका है। हरित गृह गैसों की वृद्धि से ओजोन परत का क्षरित होना मानव जीवन के लिए हानिकारक है। पराबैंगनी किरणों के पृथ्वी पर आने से त्वचा के कैंसर, मोतियाबिंद तथा चर्म रोगों में तेजी से वृद्धि होती है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को क्षीण करती है तथा पौधों को हानि पहुंचाती है। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में भी इनका योगदान है। वायु प्रदूषण के कारण बढ़ते हुए तापमान ने हिमालय के ग्लेशियरों तथा ध्रुव प्रदेशों में जमी हुई बर्फ को पिघलाना प्रारंभ कर दिया है। यदि यह प्रक्रिया उत्तरोत्तर बढ़ती रही तो संभव है गंगा, सिंध तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियों में पहले तो भयंकर बाढ़ आएगी, तत्पश्चात ये सूख जाएंगी। इसके अतिरिक्त समुद्र का जलस्तर बढ़ने से तटीय भाग जलमग्न हो जाएंगे। संसार को अन्न संकट के साथ श्वसन संबंधी अनेक पीड़ादायक रोगों का सामना करना पड़ेगा। विषैली गैसों तथा धूल और राख के कणों की मात्रा अधिक बढ़ने पर हिम युग भी आ सकता है, जिससे शीत प्रधान देशों में मानवीय अस्तित्व का रह पाना संभव नहीं हो सकेगा। अंततोगत्वा इस प्रवचन को सुनकर क्या किया जाए? क्या पर्यावरण के संरक्षण के नाम पर हम कारों तथा वायुयानों का प्रयोग बंद कर बैलगाड़ी और घोड़ागाड़ी के युग में प्रवेश कर जाएं? क्या पर्यावरण प्रदूषण के इस भयावह सपने से भयाक्रांत होकर हम विद्युत उत्पादन और उद्योग धंधों को बंद कर दें? क्या मानव मस्तिष्क के पास इस समस्या का कोई समाधान ही नहीं है? सृष्टि का यह शाश्वत सिद्धांत है कि उस प्रत्येक समस्या का निराकरण अवश्य है जो हमारी भूलों के कारण उत्पन्न होती है। आवश्यकता है केवल उसके उन्मूलन की प्रक्रिया को विवेकपूर्वक ढंग से क्रियान्वित करने की। तीव्र औद्योगिक विकास के द्वारा अधिक से अधिक भौतिक सुखों के उपभोग की उपभोक्तावादी मानसिकता ने हमें प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर दोहन करने के लिए विवश किया। ऐसा करते समय हमने पर्यावरण प्रदूषण के दूरगामी परिणामों पर या तो ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर उसकी अनदेखी करते रहे। जिस वायु और जल के बिना हमारे जीवन का अस्तित्व ही नहीं रह पाए, उसे प्रदूषित करने में हमें आज भी संकोच नहीं हो रहा है। क्या अपनी ही मानव जाति के शवों पर हम अपने आर्थिक साम्राज्य का महल खड़ा करना चाहते हैं? कारण को हटाते ही कार्य हट जाता है। जिन क्रियाओं से वायुमंडल प्रदूषित होता है, उसमें या तो हमें संशोधन करना होगा या उनका परित्याग करना होगा, तभी प्रदूषण को रोका जा सकेगा। जब हम किसी मरे हुए प्राणी को जीवित नहीं कर सकते, तो प्रदूषण बढ़ाकर संपूर्ण प्राणी मात्र के जीवन को हम संकट में डाल रहे हैं तथा कहीं न कहीं घोर पाप के अधिकारी बन रहे हैं। खुले स्थान में धान की पराली जलाकर वायुमंडल को दूषित करने से अच्छा यह है कि हम उसका सदुपयोग करें, जो इस प्रकार है। पहला,
ब्राजील अपने विद्युत उत्पादन का 35% भाग गन्ने की खोई जलाकर प्राप्त करता है। धान की पराली वाले विद्युत ताप गृह बनाकर हम भी विद्युत ऊर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा, पराली का उपयोग कागज बनाने तथा पशुओं को खिलाने में करना चाहिए। बिहार, बंगाल, नेपाल, असम तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पराली पशुओं का मुख्य भोजन है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब, हरियाणा आदि में इसे जला दिया जाता है। तीसरा, पराली के अवशेषों को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर मिट्टी में मिला दिया जाए तो यह जैविक खाद का रूप ले लेती है। खेतों में पराली जलाने से खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है। लकड़ी तथा उपलों से भोजन बनाने के लिए परंपरागत चूल्हों की अपेक्षा हमें उन आधुनिक स्वच्छ चूल्हों का प्रयोग करना चाहिए जिनसे बहुत ही कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और 75% लकड़ी की बचत होती है। BS4 वाहनों तथा BS6 ईंधनों का प्रयोग भी प्रदूषण कम करने में सहायक होगा। वाहनों को पेट्रोलियम से चलाने की अपेक्षा विद्युत चालित बैटरियों तथा हाइड्रोजन ईंधन से चलाने की तकनीक विकसित करनी चाहिए। सबसे अच्छा तो यही होगा कि विद्युत से बैटरी चार्ज करने के लिए भी सौर ऊर्जा का ही प्रयोग किया जाए। जब सौर ऊर्जा से वायुयान उड़ सकता है तो उससे कार आदि हल्के वाहन क्यों नहीं चल सकते? यह तो निश्चित है कि एक न एक दिन कोयले तथा पेट्रोलियम के स्रोत समाप्त हो जाएंगे। उस समय अक्षय ऊर्जा के स्रोत के रूप में हाइड्रोजन, सौर ताप, लघु जल विद्युत परियोजनाओं, पवन चक्की, बायोमास तथा बायोडीजल का ही सहारा रहेगा। वर्तमान समय में भारत अपनी आवश्यक ऊर्जा का 60% भाग कोयले से ही प्राप्त करता है, जो वायुमंडल को प्रदूषित करने एवं तापक्रम बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि हम ऐसी उन्नत तकनीक विकसित करें जिसमें अक्षुण ऊर्जा के स्रोतों, सूर्य के प्रकाश तथा हाइड्रोजन आदि का ही प्रयोग हो और पेट्रोलियम पदार्थों तथा कोयले पर हमारी निर्भरता समाप्त हो जाए। यदि विश्व के सभी देश अमेरिका की तरह तेल का उपयोग करने लगे तो संसार के सभी तेल भंडार मात्र 10 वर्ष में ही समाप्त हो जाएंगे। पेट्रोलियम कितना महंगा है इसका अनुमान केवल इसी विवरण से लग जाता है कि वर्ष 2018-19 में विदेशों से 22 करोड़ 70 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम मंगाया गया, जिसका मूल्य 8.8 लाख करोड़ रुपए होता है। इसके साथ साथ हमें ऊर्जा के अनावश्यक उपयोग तथा बचत पर भी ध्यान देना होगा। विद्युत चालित गीजरों की अपेक्षा सोलर चालित गीजरों तथा पुराने बल्बों के स्थान पर LED बल्बों का प्रयोग करना चाहिए, जिनसे लगभग 80% तक विद्युत की बचत होती है। CFC गैसों को उत्सर्जित करने वाले एयर कंडीशनरों तथा रेफ्रिजरेटरों के अनावश्यक प्रयोग की अपेक्षा सौर ऊर्जा से चालित उन्नत किस्म के कूलरों का प्रयोग प्रदूषण हटाने में विशेष भूमिका का निर्वहन करेगा। अपनी आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक प्रगति एवं औद्योगिक क्रांति पर गर्व करने वाला मानव आज जब भ्रमण करने के लिए निकलता है तो उसे अपने मुख पर मास्क लगाना पड़ता है। सुगंधित हवा के झोंके उसके लिए कल्पना लोक की वस्तु प्रतीत होते हैं। विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में शुद्ध वायु में अमृत का निवास कहा गया है तथा उसे सभी प्राणियों की औषध भी माना गया है। यत् यदः वातते गृहे अमृतस्य निधिः हतः तथा त्वं ही विश्व भेषजो का कथन यही सिद्ध करता है। प्रातः काल के समय शुद्ध वायु का सेवन तथा उचित प्राणायाम के द्वारा असाध्य रोगों को भी दूर किया जा सकता है। क्या आधुनिक जगत वेद की इस शिक्षा को आत्मसात कर शुद्ध वायु की महत्ता को समझेगा और वातावरण में विषैली गैसों के उत्सर्जन पर रोक लगाने की दिशा में सार्थक प्रयास करेगा? सन 1984 में
3 दिसंबर की रात्रि में एक बहुत ही पीड़ादायी दुर्घटना हुई। भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में मिक गैस के रिसाव से लगभग 5.5 लाख लोग प्रभावित हुए, जिसमें 15,000 लोग मृत्यु की नींद में सो गए तथा शेष लोग अपंगता एवं अंधेपन आदि के शिकार बने। किंतु एक आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना भी हुई। उसी क्षेत्र में श्री S.L. कुशवाहा अपनी धर्मपत्नी त्रिवेणी के साथ रहा करते थे। वैदिक संस्कारों में पले होने के कारण दैनिक यज्ञ करना उनकी दिनचर्या थी। उस दिन यज्ञ का प्रत्यक्ष चमत्कार देखने में आया। चारों ओर जहां शवों के ढेर देखकर त्राहि त्राहि मची हुई थी, वहीं कुशवाहा जी का परिवार मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस के दुष्प्रभाव से पूर्णतया मुक्त था। यज्ञ के संबंध में किए जाने वाले वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह पाया गया है कि यज्ञ से पूर्व वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा 1280 ppm एवं 696 ppm थी, वह यज्ञ के पश्चात घटकर 471 ppm एवं 410 ppm रह गई। इसी प्रकार बैक्टीरिया तथा फंगल की जो मात्रा यज्ञ से पहले 230 एवं 60 थी, वह यज्ञ के पश्चात घटकर मात्र 110 तथा 10 रह गई। वर्तमान शोध को आधार मानकर यदि घर घर में अग्निहोत्र अर्थात यज्ञ की प्राचीन परंपरा प्रचलित हो जाए, तो यह निश्चित है कि अक्टूबर और नवंबर मास में जिस प्रकार दिल्ली जैसे महानगरों में वायु प्रदूषण के कारण रहना कठिन हो जाता है, वैसी दुखद स्थिति का हमें सामना न करना पड़े तथा अस्थमा और कैंसर जैसे रोगों में भी बहुत ही कमी आ सकती है। आज से 5000 वर्ष पूर्व योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता का उपदेश देते हुए कहा था, यज्ञात भवति पर्जन्यो, अर्थात यज्ञ से वर्षा कराने वाले बादलों का निर्माण होता है। आहुति में शुद्ध घृत के साथ जो औषधियां डाली जाती हैं, वे वायुमंडल को शुद्ध कर वर्षा कराती है। जब आधुनिक विज्ञान विशिष्ट गैसों के प्रयोग से कृत्रिम वर्षा की घोषणा करता है, तो यज्ञ विज्ञान भी वर्षा कराने में पूर्णतया सक्षम है। साथ ही साथ वायुमंडलीय प्रदूषण भी दूर करता है। यजुर्वेद में तो अपनी इच्छा अनुसार वर्षा कराने की बात कही गई है। निकामे न पर्जन्यो वर्षतु का कथन यही उद्घोष करता है। यज्ञ संपूर्ण भारतीय संस्कृति के केंद्र में निहित है। परमात्मा का ध्यान करना ब्रह्म यज्ञ है, तो अग्नि में आहुति देना देव यज्ञ या अग्निहोत्र है। धर्म ग्रंथों का स्वाध्याय करना ज्ञान यज्ञ है, तो धरती को उर्वरा बनाना गोमेध यज्ञ। राष्ट्र में सुव्यवस्थित शासन करना अश्वमेध यज्ञ है, तो राष्ट्र को किसी केंद्रीय शक्ति के निर्देशन में रखना राजसूय यज्ञ है। इस प्रकार प्रत्येक शुभ कर्म भी यज्ञ का ही रूप है। आयुर्वेद के ग्रंथ सुश्रुत संहिता में वर्णित है कि लाक्षा, हरिद्रा, अतीश, हरितकी, मुथा, हरेणुका, इलायची, दालचीनी, तगर, प्रियंग आदि द्रव्यों को अग्नि में जलाकर उससे उत्पन्न होने वाले धुएं से वायु को शुद्ध करना चाहिए। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान समय में प्रचलित अगरबत्तियां सुश्रुत के कथन की कसौटी पर खरा सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि उनमें ऐसे विषैले रसायन मिले होते हैं जो सुगंधि तो देते हैं, किंतु स्वास्थ्य के लिए हानिकारक विष भी उपहार में देते हैं। अपने संशय रहित ज्ञान के लिए प्रसिद्ध अथर्ववेद कहता है, न तम यक्ष्मा अरुंधते यम भेषजस्य गुलगुलो अश्रिंग यजरक्षः सर्वान गंधेन नाशय, अर्थात गुग्गल की सुगंध टीबी के रोग का हरण करती है। जटामासी, बला, प्रमंदनी तथा अजश्रृंगी का धुआं वायु में विद्यमान विषैले प्रदूषण रूपी राक्षस को नष्ट कर देता है। अपनी विशेष धार्मिक मान्यताओं के कारण
यदि कोई व्यक्ति यज्ञ की प्रक्रिया को नहीं मानता है तो भी उसे वेद एवं आयुर्वेद में वर्णित औषधियों को अग्नि में जलाकर वायु प्रदूषण को समाप्त करना चाहिए, क्योंकि सभी प्राणियों के जीवन की रक्षा करना ही परम धर्म है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया 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 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग्